क्वेश्चन नंबर 97। इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अल्कोहल और ये SOCl2 है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर अल्कोहल है और SOCl2 जब आता है H डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन जो है ना इस सल्फर पर अटैक करके और उसके बाद यहाँ से ये वाला बॉन्ड खुल जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो ये दोबारा रीअटैक मारेगा और यहाँ से क्लोरीन को बाहर करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये RO बाद में प्रोटॉन भी यहाँ से लीव करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रोटॉन ले जाएगा कौन, ये पिरिडीन ले जाएगा, ठीक है। पिरिडीन प्रोटॉन ले जाएगा ताकि हमारा जो Cl माइनस जो यहाँ से निकल रहा है वो बिल्कुल फ्री रहे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा R H डबल बॉन्ड O और Cl कुछ इस तरह से। और जो हमारे पास Cl है ना जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है इस अल्काइल पर अटैक करके और यहाँ से इस पूरे को लीव करा देता है। तो कहने का मतलब हमें समझ में क्या आया, यहाँ पर समझ में ये आया कि आपको करना कुछ भी नहीं है। SOCl2 का मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं Cl माइनस का एक सोर्स है, ठीक है। तो Cl माइनस का सोर्स है तो Cl माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब बात है कि OH जो है OH डायरेक्ट तो लीव करेगा नहीं, समझ गए बात को, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता नहीं है। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन जो है ना क्या करता है सल्फर पर अटैक करके और एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनता है पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये इसके साथ जुड़ेगा और उसके बाद जो है Cl अटैक करके और इसको यहाँ से हटा देगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखिए तो इसके बाद जो है आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से इसको हटाना है और यहाँ पर आपको लगा देना है क्लोरीन, ठीक है। मैं इसी में लिख रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए ओजोन। ओजोन क्या करता है, ओजोनोलाइसिस देखिए दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है ऑक्सीडेटिव और दूसरा होता है रिडक्टिव। जब आपको इस तरह से जिंक है ना, जिंक सल्फाइड कुछ भी इस तरह से दिया हुआ हो तो ये रिडक्टिव होता है। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है ना कि डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड टूट कर COH में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर वहाँ पर उसके पास हाइड्रोजन है तो, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन ये रिडक्टिव है तो ये क्या है कि एसिड में ना बदल कर ये बदलता है एल्डिहाइड में, ठीक है। तो आपको यहाँ से तोड़ना है इसको और उसके बाद जो है इधर भी C डबल बॉन्ड O बना देना और इधर भी C डबल बॉन्ड O बना देना है। तो देखिए हम बनाते, ये ऐसा हो गया और आगे बढ़िए CH2, फिर और आगे बढ़िए CH2, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है CH और यहाँ Cl लगा दिया, उसके बाद देखिए CH3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद लास्ट में देखिए NaBH4 दिया हुआ है। तो NaBH4 बेसिकली क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है इस CHO को CH2OH में बदल देता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन पहचानते हैं 1 2 3 4 और इसको किस में बदल देना है, ठीक है, CH2OH में बदल देना है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर दिख रहा है। चलिए 98 देख लेते हैं। 98 में कहता है आयोडोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन वार्मिंग विद NaOH एंड आयोडीन। देखिए आयोडोफॉर्म हमें कहाँ कहाँ मिलता है, सबसे पहला नंबर आपको ये पता होना चाहिए। ये देखिए मिथाइल कीटोन अगर दिया हुआ है ना इस तरह का फॉर्म तो हमें आयोडोफॉर्म मिलता है। बेसिकली होता क्या है बच्चों यहाँ पर कि बेसिक मीडियम जो देखिए यहाँ पर लिया हुआ है ना NaOH, तो ये OH माइनस क्या करता है यहाँ से जो है ना इस वाले हाइड्रोजन को निकालता है, ठीक है। सवाल उठता है क्यों, तो मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि कहीं से कोई भी कार्बन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, इस बात को जांचने का तरीका यह है कि आप वहाँ से हाइड्रोजन निकालिए और हाइड्रोजन निकालने के बाद बनने वाला एनायन को अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है तो इसका मतलब वो कार्बन क्या करेगा, वो कार्बन वहाँ से प्रोटॉन को डोनेट करेगा, समझ गए बात को। तो यहाँ से बच्चों क्या होता है ये RC डबल बॉन्ड O और ये CH2 माइनस बनाता है, ठीक है। और फिर जब ये आयोडीन पर इस तरह से अटैक मारेगा तो ये CH2I बनाएगा। तो ऐसे ऐसे करके 3 बार अटैक होता है, जितने हाइड्रोजन है ना यहाँ पर ये सब का सब अटैक हो जाता है। तो फाइनली लास्ट में जो है ये क्या होता है ये CI3 के फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है यहाँ से जो है ये इसके ऊपर अटैक करके ये खुलेगा और उसके बाद चूँकि CI3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, तो ये दोबारा अटैक करके यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो फाइनली जो है आप देखिए यहाँ पर आपको RCOOH और साथ ही साथ जो है CI3 माइनस के रूप में मिलेगा।
अगर प्रोटॉन दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला नंबर क्या करेगा, ये प्रोटॉन यहीं से, है ना, इस COH से। हम जानते हैं कि COH एक अच्छा एसिड है, तो अच्छा एसिड है तो इस अच्छा एसिड का मतलब क्या, जो आसानी से प्रोटॉन दे, तो इसको प्रोटॉन चाहिए और ये प्रोटॉन जो है यहाँ से दे देगा और ये ले लेगा, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर आयोडोफॉर मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। देखिए दूसरा आप जानते होंगे कि RCH और OH, ठीक है, और यहाँ पर मिथाइल। कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पर जो टर्मिनल पोजीशन है ना, टर्मिनल पोजीशन, ठीक है, तो टर्मिनल पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए और ठीक दूसरे नंबर पर या तो अल्कोहल हो या फिर कीटोन हो, तो दोनों केस में आयोडोफॉर देता है। बेसिकली होता क्या है बच्चों, बेसिक मीडियम में जो है ना, बेसिक मीडियम में ये जो OH है ना, ये बेसिकली कुछ इस तरह से ये भी C डबल बॉन्ड O और CH3 में बदलता है। कैसे बदलता है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। ये OH माइनस क्या करता है, सबसे पहला नंबर यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है, तो बनता है यहाँ पर एनायन, ठीक है। ये एनायन क्या करता है, अपना डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आगे बढ़ेगा और ये प्रोटॉन जो है ना यहाँ से ना इसको लीव करा देता है। कुल मिलाकर ये C डबल बॉन्ड O में बदल जाता है, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O जो है, ठीक है, इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए बेसिक मीडियम में ऐसा कन्वर्ट होता है। जैसे ही ये मिथाइल कीटोन के रूप में कन्वर्ट हुआ तो फिर से वही रिएक्शन हो जाता है और अपने को आयोडोफॉर मिल जाता है। तो अब चलिए पहचानते हैं कि किस किस में से होने वाला है, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट वाले में अगर आप गौर से देखिए तो मुझे तो दिख रहा है कैसे, यहाँ देखिए CH3 है ये और दूसरे पर OH दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो है आपको आयोडोफॉर्म दे देगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए नहीं मिलेगा, क्यों, C डबल बॉन्ड O है और इसके बगल में देखिए है CH2, ठीक है, और फिर CH3 है, तो इसके ठीक बगल में बच्चों मिथाइल ही होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं हो पाएगा, ये तो खैर होगा ही नहीं। ये देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है पता है, इसमें गड़बड़ी ये है कि OH जो है ना एकदम एंड पॉइंट पर लगा हुआ है। OH हमेशा कहाँ पर होना चाहिए, सेकेंड पोजीशन पर होना चाहिए। वो इसलिए ताकि वो कीटोन में बदलेगा और कीटोन में बदलने के बाद जो है वही मिथाइल जो एंड पॉइंट पर होता है ना, वो अपने को आयोडोफॉर्म देता है। तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 हम देखते हैं। 99 में बहुत ही सिंपल है ना, केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हमसे। इसमें हमसे पूछा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए जो CrO3 और H+ है, बेसिकली ये H2CrO4 क्रोमिक एसिड होता है, आप जानते हो, है ना। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। आप जानते हो 1 डिग्री अल्कोहल को ये एसिड में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद 2 डिग्री का अल्कोहल हो अगर तो उसको कीटोन में बदलता है। ये KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। और ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि डबल बॉन्ड वाले सिस्टम को किस में बदलता है, एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में, या फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस अगर किया गया तो ये तो प्रोडक्ट को एसिड में भी बदल सकता है। कहने का मतलब ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो 99 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए और देखते हैं 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है BH3। तो सबसे पहला मैं BH3 वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। CH डबल बॉन्ड CH2। BH3 के केस में क्या होता है बच्चों, इस तरह से ये HBH2 लेस क्राउडेड साइड में जो है ना, लेस क्राउडेड साइड में ये BH2 जो है ऐड होता है, इस प्रकार से। देखिए ये क्या है कि आप जानते हो कि बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, बोले तो एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा है। तो और हम ये भी जानते हैं कि अल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो ये बेसिकली क्या है ना, इसके साथ इस तरह से जुड़ जाता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो फाइनली CH2 और CH2 और BH2 इस तरह से जुड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो H2O2 है, ठीक है, OH माइनस के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है यहाँ पर जोड़ के, ठीक है, और यहाँ से BH2 निकल जाएगा और फाइनली जो है आपको टर्मिनल वाला जो है
टर्मिनल वाला लेस क्राउडेड सिस्टम पर जो है आपको अल्कोहल मिल जाता है, लेस क्राउडेड सिस्टम पर। तो वही वाली बात है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, तो क्राउडिंग जो है हमें यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पर लेस क्राउडिंग है, ठीक है। एंड पॉइंट पर जो है हमेशा BH2 जुड़ता है, तो इसका मतलब H इधर जुड़ेगा और BH2 इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। और जिधर BH2 जुड़ेगा ये OH माइनस क्या करेगा, वहीं पर अटैक करके और उसके बाद BH2 को हटा देगा। समझ के बात को। तो फाइनली जो है अगर आप गौर से देखिए तो आपको जो है CH2OH करके प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 101 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Na2Cr2O7, ठीक है। तो देखिए Na2Cr2O7 क्या है ना कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन ये 1 डिग्री अल्कोहल को जो है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल को ये एसिड में बदल देता है। 2 डिग्री अल्कोहल हो, अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तो उसको ये क्या करता है, कीटोन में बदलता है, ठीक है। लेकिन 3 डिग्री का अल्कोहल अगर हो तो इसकी फरफराहट सामने आ जाती है और फिर ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन दिया और नो रिएक्शन। तो ये देखिए 3 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है, तो ये नो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों।